अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 8 नवंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम मजाज के 12वें घर में रहती हुआ आपको अपने हासिल से मुतात रहने और माली प्लानिंग की जरूरत का एहसास दिलाने में पेश होगा। और अगर आपका एहसास जाग गया तो इन दोनों चीजों में आप मार नहीं खाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 नवंबर को लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, इसलिए बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा, अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। 3 नवंबर को आपकी इज्जत वकार में इजाफा होने के साथ साथ असातिज़ा का या सीनियर जो अफराद है उनका तामन आपको हासिल रहेगा। 4 नवंबर को आपके रूहानियत के शौक में बतदरीज इजाफा हो सकेगा। 5 नवंबर को कुछ दरीना ख्वाहिशात आपकी पूरी हो सकती हैं। 6 को आपके करीबी दोस्त आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपसे दुश्मनी कर सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 7 नवंबर को सियासी और समाजी तकरीबात में शिरकत करने से आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा मुमकिन हो पाएगा। 8 नवंबर को आपका हल्का अहबाब मजीद वसअत इख्तियार कर सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम मजाज के 11वें घर में रहते हुए आप अपने से बड़ी उम्र के अहबाब को आपके लिए फायदेमंद बनाकर आपके मामलात जिंदगी को भी खुशगवार बना सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम मजाज के 3रे घर में ही रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 नवंबर को बहस तकरार से गुरेज कीजिएगा वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा लाहक रहेगा। 3 नवंबर को मसाइल और परेशानी में इजाफे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। परेशान नहीं होना, ये थोड़ा सा वक्ती असर है स्टार का और इसको आप जरा तहम्मुल से ये वक्त गुजारिएगा। इसका मतलब ये कोई नया काम नहीं शुरू कीजिएगा। पुराने मामला जो है रुकावटें जो आएंगी थोड़ी बहुत आप उसको टैकल कर सकते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं बन पाएगा। 4 नवंबर को आपकी अज़दवाजी जिंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है। 5 को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामला बेहतर हो सकते हैं। 6 नवंबर को सफर का प्रोग्राम बन सकता है, जबकि बाहमी तौर पर जन्म लेने वाली माजी की कुछ गलत फहमियां जो वो दूर हो सकती हैं। 7 नवंबर को आपका मौजूदा कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा, जबकि 8 नवंबर को आपकी माली पोजीशन मजीद जो है वो मुस्तहकम हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए सबसे अच्छी बात ना कोई पॉजिटिव दिन, ना कोई मनफी दिन, ना कोई एहतियात तलब, ना ये रूटीन से बढ़ के फायदेमंद, यानी मामूल का हफ्ता मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिए। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाज के 7वें घर में रहती हुए आपको शराकती और अज़दवाजी सुख का सबब बनने के अलावा आपके शरीके-कार यानी आपका जो भी बिजनेस पार्टनर है उसको भी आपके लिए राहत और खुशी का बायस बना सकेगा, जबकि गैर शादीशुदा होती अफराद जो हैं उनकी हस्ब मंशा शादी भी मुमकिन हो पाएगी। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम तालीम में ही क़याम पज़ीर रहेगा। 6 और 7 नवंबर को अतारद नेपच्यून तस्लीस की वजह से आपकी मुस्बत सोच सामने आने के अलावा आपकी फनकाराना सलाहियतें भी निखर सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 नवंबर को आपके शराकती उमूर जो हैं उनमें फायदा मिलने से आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। 3 नवंबर को करियर से मुतल्लिक़ मामलात मुतासर हो सकते हैं। 4 नवंबर को आपको कारोबारी मामला तय करते वक्त खास तौर पर मुहतात रहना होगा, एहतियात बरतना होगी ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा लाहक न हो सके। 5 नवंबर को रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 6 नवंबर को आपका जहन पुरस्कून रहेगा। 7 नवंबर को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। 8 नवंबर को आपको अपनी सेहत और शराकती उमूर से मुतल्लिक़ मामलात जो है उन पर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलात ही आपकी तवज्जो का मरकज बन सकेंगे। इसलिए आपको वक्त निकालना चाहिए, हर हाल में अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए और इन मामलात की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन है वो 6 और 7 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 2 नवंबर का साथ हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का आखिरी हिस्सा भी चौथा और आखिरी हिस्सा इख्तिताम पज़ीर हुआ। हफ्ता मुकम्मल हो गया। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए स्टार मोमेंट्स, कुछ नए हालात और वाक़यात के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह।